हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। पहले तो सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, 10th से, मतलब थोड़ा सा, जिससे कुछ लोग जो छुट्टियों में 11 10th के बाद छुट्टियां करने चले जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज का रिवीजन भी हो जाएगा और फिर हम फर्दर कंटिन्यू कर देंगे 11th के लिए। तो इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बैठ के देखिए, समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा मैं। ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर जो थीटा, ये ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये क्या होता है? हमारा बेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ये वाला थीटा होगा, थीटा के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा है तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो हमने ये वाला थीटा लिया तो इसलिए इसके सामने वाला ये क्या वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं सही बताना चाहूं तो इसमें क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स, ठीक है, और द ट्रायंगल। तो अभी तक हमने, जहां तक 10th से पहले हम जितनी भी चीजें पढ़ी थी, कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि एंगल और साइड में कोई रिलेशन होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक है जो एंगल और साइड में रिलेशन देता है। इसलिए अब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हम सारे बनाते हैं, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन है तो कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए? 6 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। तो इसलिए हमारे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा बराबर क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा बराबर क्या है? कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं तुमसे क्या बोला, साइड 3 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दो साइड से हमारे कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं, इसलिए 6 ले लेते हैं। और जिनका हम साइन थीटा कॉस थीटा नाम दे देते हैं। आप कहोगे साइन थीटा ही क्यों दिए, कॉस कुछ भी दे सकते थे, लेकिन ये हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है तो हम इसी को ही लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, इसको भी देख सकते हो, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये भी देख सकते हो। तो यहाँ से क्या प्रूफ मिलता है हमें? साइन थीटा अपॉन, सॉरी, कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? 1 अपॉन सेक थीटा। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? 1 अपॉन कॉट। तो ये था थोड़ा सा बेसिक, कि कुछ बच्चे होते हैं जो 11th में आते हैं उनको थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो थीटा ही पता चल गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये जो रिलेशन है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सारे रिलेशन हो गए। तो इनमें अगर रिलेशन देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। कैसे? ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये हम तीनों रिलेशन देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। ये समझ आ गया? क्योंकि ये बेसिक है तो ये तो उसमें तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइजन करा देता हूँ जिससे इसमें क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि आगे फर्दर जब क्वेश्चन बड़े बड़े करेंगे तो कोई भी डाउट नहीं बचना। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3 आइडेंटिटी है। ये ध्यान रखना कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, ये तीनों आइडेंटिटी, ये नहीं तो कुछ नहीं। और ये पता नहीं जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तीनों तो यूज होती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको हम देखें, इसको हम प्रूव करें,
तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन, और ये भी क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है। ठीक है, तो भाई अगर कोई पूछे पहली आइडेंटिटी है तो इससे पहले हम वही रूल यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़े हैं। हमने कौन सा पढ़े थे, ये ट्राइंगल वाले रूल पढ़े थे, तो इनको हमने अप्लाई करके ये कर लिया। लेकिन अब हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, हम इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो यहाँ इसको मैं रब कर देता हूं, इसके दो फॉर्मूले बन गए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब और ये मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर दिया। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये फॉर्मूला ड्राइव होकर हमारा यहाँ पे भी इसको किया जाता है, बना जाता है। इसको मैं रब कर देता हूं, अब देखो इसके भी दो पार्ट बनते हैं, ये sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो ये क्या है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कौन सा, ये वाला, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे सामने ये तीनों प्रूफ हो गए और तीनों हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गए कि हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको भी मैं रब कर देता हूं, अब देखो यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं, ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ले लेते हैं हम उसका एफ स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर। तो यानी ये क्या हो गया, 3 3 6 और 3 9, ठीक है, 9 फॉर्मूलेज बन गए जो आइडेंटिटीज बनते हैं, और सारे के सारे ऐसे लर्न होने चाहिए बिल्कुल बिंदास तरीके से कि सेकंड्स नहीं लगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़े, इतने हट जाने चाहिए। अगर इन पे इतनी अच्छी कमांड हो गई है तो ट्रिग्नोमेट्री आगे की जो कहानी है वो बहुत शानदार रहने वाली है तुम्हारी, क्योंकि ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो तुम्हारी 11th की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है, आइडेंटिटी से। तो क्योंकि 11th की स्टार्टिंग होती है तो इसके ऊपर हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस पुराने मतलब 10th से लिंक कर रहे होंगे। मेरा 10th का इतना लेवल नहीं था लेकिन फिर भी लिंक कर रहे होंगे, लेकिन आइडेंटिटी 10th में भी थी और 11th में भी है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे कि आगे देखेंगे कहानी क्या होगी। ओके, तो फिर हम मैं इसको रख कर दूंगा। देखो अगर मैं कहूं यहां पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम मुझे सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला बन गया, अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता होगा,
ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, मैंने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी की फर्स्ट वो है, तो इसमें ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ हमारा साइन 4 स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये अब हमें इसको किस तरीके से, अगर ये स्क्वायर होता हमारा, ये हमारा ये दोनों क्या होते, स्क्वायर होते, तो हमारा काम बड़े आसानी से हो सकता। तो हम क्या करें, इसको क्या करें कि अगर मैं ये करूं, लेकिन यहां पर अगर ये इसका मैं होल स्क्वायर करके देखूं तो क्या होगा मेरा, यहां पे अगर तुम देखो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर मैं इसमें से ये चीज घटा दूं तो दोबारा मेरी यही आ जाएगा। मैथमेटिक्स रूल है, कुछ भी करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन दोबारा रिवर्स वही आ जाना चाहिए। तो मतलब इस पूरे को मैं माइनस, तो मैं यहां से इधर देख सकता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे ये करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4। मैं वही कर देता हूं यहाँ पर, एक तो पहले से ही था वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 1। आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कुछ रिवीजन हो रहा होगा, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, ये तुम्हारे पेपर में आते हैं 11th में, बहुत सारे बच्चों के पेपर में आते हैं। तो प्लीज अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इवन। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ये रब कर देते हैं। तो ये चीज आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी, इसलिए कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो हम इसको क्या होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड लेके आएंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। किसी कोई डाउट इसमें? अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं फिर दोबारा से कर देता हूं। ये चीज तुम्हें याद आ गई होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या लिख सकते हैं हम, प्लस कॉस स्क्वायर की माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर वही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये, वन माइनस 2, तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा,
ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। हमारी यही सॉरी 2, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन है। ओके, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये सब आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है जो तुम्हारे 11th के पेपर में आते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्कूल के क्वेश्चन पेपर में देखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से आते हुए। ठीक है, और ये क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो मैं ये प्रूफ करना है कि कैसे इसका आंसर आएगा। ओके, तो हम इसके आगे देखते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, इसमें हम देखेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करना, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं है, साइन है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये साइन है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। साइन थीटा टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और साइन। ऐसे सॉल्व करेंगे, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 टेन थीटा इन साइन। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन हमारी ये राइट हैंड साइड नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड को भी लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 एम कितना है हमारा, तो यहां पे हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो किसी को याद डाउट नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही होता है। तो अब हम इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो बाहर साइन थीटा आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैं आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा एंड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार इसको ध्यान से देखिए, समझिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट, आई होप ये सब क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। अब हमें प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। ओके, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं ये ध्यान से देना कि साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं सिर्फ, बाकी इन दोनों टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा को इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब इन दोनों टर्म को हम इधर की साइड ले गए तो 2 cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा और ये पूरा पूरा टर्म इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड क्या कर रहा हूं, एक sin स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा √2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस। ठीक है, तो इसमें ये हमारा प्रूफ हो चुका है, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। ओके, तो हम इसको फिर हम आगे चलते हैं, इसका हम देखते हैं। अब हम शायद तुम लोगों ने लास्ट मतलब 11th में सॉरी 10th में तुमने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, sin 30 cos 30 इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 30 45 60 एंड 90। 0 यहाँ पे क्या होती है 1/2 1/√2, ये क्या होती है √3/2 और ये क्या होती है 1 होती है। cos थीटा क्या होता है 1 √3/2 1/2 1/2 0। अब देखो tan थीटा ये सबको याद होगी, अगर किसी ने 10th अच्छी तरीके से करी है उसको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवीजन करता हूं। ये इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, एक जस्ट सिंबल होता है, इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो 1 ठीक है, sec थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है, यानी कि 1 2/√3 √2 2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा इसका उल्टा होता है, यानी कि इंफिनिटी 2 √2 2/√3 एंड ये क्या हो जाता है 1। इस पूरी टेबल में अगर देखिएगा हमें साइन थीटा पता हो तो हम सारी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो ये पहली पता हो बस, इसका cos थीटा इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि 1 इधर आ जाता है, ये 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 इधर आ जाता है। tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, मतलब tan थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये 1/0 क्या हो जाएगा। तो sin cos tan आ गए हमारे पास, और ये तीनों पता ही है। tan क्या होता है, cot क्या होता है, tan उल्टा होता है, sec क्या होता है, cos उल्टा होता है, cosec क्या होता है, sin उल्टा होता है। इस तरीके में सारी चीजें याद हो जाती है। तो हमारी प्रॉब्लम आती है कि sin की वैल्यू कैसे याद की जाए। ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का, मैं sin की वैल्यू याद करा देता हूँ, बाकी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम कैसे टेबल बनाते हैं। एक सिंपल सा तरीका है, उसको याद रखना 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1 हो गया। तो अपॉन 4 और 0 1 2 3 4 अपने आप वैल्यू याद होगी। तो ये इस तरीके से हम इनकी वैल्यू हम याद कर सकते हैं, कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब ये वैल्यू आती कैसे हैं, ये हम ट्रायंगल से करके निकाल सकते हैं, जैसे इक्वेटर ट्रायंगल से हम निकालते हैं। एक वैल्यू मैं बता देता हूँ,
ये किस तरीके से आती है, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसकी पूरी की ये साइड क्या होती है, ये ए है। ओके, तो अगर ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा 60, 30 एंड 90। तो ये क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, क्या है √3/2 ए, और ये क्या होता है ए, और ये क्या हो जाता है a/2। यहाँ पे देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू कैसे आएगी, sin 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, समझ में आ गया होगा। अब मैं कहूंगी sin 30 की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये क्या हो जाएगी a/2 अपॉन ए, क्योंकि ये 30 लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ये अपॉन ये, ए से कट जाएगा तो ये क्या जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमारे sin 45 भी इस तरीके रहेंगे, दोनों साइड इक्वल ले लेते हैं, आइसोलेटेड एंगल ले लेते हैं, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो कोई इश्यू नहीं है कि हमें ये वैल्यू आ जाती है, लेकिन ऐसा कोई पूछेगा नहीं ये वैल्यू कहां से आती है, तो तुम्हें अगर ये चीज आती है वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नहीं आती है तो हम वो वैल्यू मैंने तुम्हें याद करना सिखा दिया है, तो उस तरीके से हम आगे अपना जो मोटो है वो अचीव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे मैं वैल्यू ले sin 30, 40 ये, अगर मैं इस तरीके से सारी वैल्यू पे ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, मैं सिर्फ एक साइड निकलूंगा 0, ये पाई, और ये क्या होता है 2 पाई। अब सबसे पहले पूछ रहे होगे पाई क्या होता है, यहाँ पर पाई होता है 180 डिग्री, ये देखना, तो यहां से करेंगे 0, 180 डिग्री, और ये क्या हो जाता है 360 डिग्री। मैं इसका पाई की कहानी में बताऊंगा बाद में, लेकिन यहाँ पे अभी याद रख लेना कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, तो 0 से लेकर π/2। अब ये क्या होता है π/2, और ये क्या होता है 3π cos थीटा। ये क्या होता है, ये भी सेम कुछ इस तरीके से कहानी होती है इसकी, लेकिन बस थोड़ा सा 2π, ये 3π/2, सही बीच में होता है पाई, ये क्या होता है एंड tan थीटा। tan थीटा बड़ा थोड़ा डिफरेंट ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरीके से चलता है, सॉरी ये बिल्कुल सेंटर से होकर जाएगा, ये π/2। तो एक और ग्राफ लेंगे, π/2, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये कुछ इस तरीके से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3π/2, ये क्या हो जाएगा पाई 3π/2 एंड 2π, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। क्या इस चीज को ग्राफ में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा, मुझे लगता है क्लियर समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, बस यही ग्राफ होता है इसका टाइप का। और ये क्या होता है, ये -π/2, ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट तक चला जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा ये इसी तरीके चेन होती है। अब ये क्या चला जाएगा 3π/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर 2π तक हमें देखना है, तो 2π। ओके, तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 0 से लेकर साइन क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है 0 से लेकर पाई पॉजिटिव होता है, और पाई से लेकर 3π/2 तक नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक्सिस लेवल है, इसके नीचे पॉजिटिव होता है, इसके नीचे नेगेटिव। साइन के tan क्या होता है 0 से π/2 पॉजिटिव, और ये क्या इसमें नेगेटिव होता है, और ये क्या π/2 से 3π/2 पॉजिटिव होता है, उसके बाद फिर नेगेटिव। मतलब ये है कि जैसे तुमने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, मतलब 0 से π/2, एंड ये क्या होता है ये पाई, एंड ये क्या होता है 3π/2। तो ये यहाँ पे इसमें ये पॉजिटिव के होते हैं, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि 0 से π/2 ये सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट। उसका रीजन क्या है देखना है, ये 0 से लेके π/2 तो यहाँ तक है, ये भी पॉजिटिव, 0 से π/2 ये भी पॉजिटिव, 0 से π/2 ये पॉजिटिव, ये तीन पॉजिटिव, तो इनके इनवर्स भी क्या होंगे, वो भी क्या होंगे पॉजिटिव। अब देखो π/2 से पाई, π/2 से पाई साइन पॉजिटिव है,
ओके, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसका रिवर्स कौन सा होगा, कोसाइन, वो पॉजिटिव होगा। ओके, अब आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, पाई से 3 पाई बाय 2, साइन नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, लेकिन देखो पाई से 3 पाई 2 टेन पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये हम ग्राफ से निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं चाहो तो ये ग्राफ बना भी सकते हो और समझ भी सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। ये हमारा ग्राफ होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से कर दूं तो शायद और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो यहाँ से चीजें समझ आ गई होंगी किस तरीके से हम इसको लेते हैं। ये हमेशा हमें याद करा दिया जाता है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता कि ये चीज आई कहाँ से है। तो यहाँ से आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ये कहाँ से आई, तो हमें ये चीज हमें बिल्कुल याद रखनी है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ग्राफ है, इसको हम याद रख सकते हैं। और ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होते, ये आगे चलते चले जाते हैं इनफाइनाइट तक, तो इसमें कोई अंत नहीं। लेकिन मैंने हार्मोनिक फंक्शन लिया, हार्मोनिक फंक्शन एक टाइम पीरियड का हमने ये फंक्शन लिया है, तो ठीक है। अब इसके हम आगे कहानी चलते हैं। अब देखो, अब देखो जो हमने तुमने 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, अब ये तो चीज मैंने रफ कर दी, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव था साइन थीटा, और ये क्या है, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस, अब देखो ये कैसे हो जाता है ये देखते हैं। ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, 90। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा ले लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा, तो साइन यहाँ पे लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 के ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से देखेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, यहां से इस तरीके से ये आ जाता है, क्योंकि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये अपॉन ये, तो ये बेस अपॉन, इसलिए दोनों चीज इक्वल हो जाती है। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं, तो tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec। तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी होती है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, हम इसको सबसे ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा कन्वर्जन में काम आता है, एंगल की वैल्यू निकालने का काम आता है। ओके, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये यहां पे समझ आ गया। अब अगर मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो तुम्हें पता ही है 0 से पाई बाई 2, एंड ये क्या है पाई, और ये क्या है
3π/2 और ये वहां पर 2π हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं π/2 में कोई भी एंगल ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं, और यहाँ पे क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यानी कि मैं इस पे पहले तो सबके प्लस साइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये दोनों प्लस होंगे, साइन एंड कोसेक, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, ये माइनस। ओके, अब मैं इस चीज को बहुत रेयरली यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं, सेकंड पार्ट में एक और चीज फॉर्म बन सकती है 180, यानी कि पाई माइनस थीटा साइन। अब इसमें जब कभी इसमें साइन का साइन ही रहता है, यहाँ पे क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, -tan थीटा, और पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, -cot थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, सेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -sec थीटा, एंड कोसेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो देखो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है क्योंकि पाई माइनस थीटा 180 में से कम किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कम के लिए साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये दोनों चीज पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पॉइंट जब मैं करूंगा, ये सारे नोट करते हुए जाने। थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, तो मैं यहाँ पे सबको चेंज करके क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, थर्ड में ये टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पहुंच गया थर्ड पॉइंट। कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कॉट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो साइन ये क्या हो जाएगा, 2π माइनस थीटा, मतलब देखो ये 0π/2 पाई 3π/2, ये यहाँ पे जाके क्या होता है, इसको 0 को 2π भी करते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सॉरी साइन थीटा। यहाँ पर मैं दोबारा वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, 2π माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, एंड कोसेक 2π माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं कॉस सेक ये, और ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। सिंपल है, ये सारी चीजें मैंने पूरा डिटेल में बताया, जिससे तुम्हें क्या होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो प्लीज इन सबको एक बार ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बस याद करने की, यहाँ पे सब बस याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हें वैल्यू याद हो जाएगी। अब जैसे तो हमें जो मेनली यूज करना है वो हमें कौन सा करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला करना है, और फर्स्ट 90 माइनस वाले थीटा के लिए यूज करना है। वो कैसे, मैं बताऊं। देखो अब मैं एक चीज कहानी बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना। देखो जीरो से यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे पाई हो गया, और फिर यहाँ पे खत्म हुआ 2π। तो यहां से लेके अगर मैं फिर यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π, और यहां से जाके पहुंचूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4π।
अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो क्या हो जाएगा 5 पाई, और यहाँ से पहुंचूंगा तो 6 पाई। तो ये एक तरीके से सर्कल है। इसका मतलब क्या है, मैं पाई ये क्या कह रहा हूं, देखो 0 से लेके 2 पाई, ये पाई हो गया, ये क्या हो गया 4 पाई हो गया, 3 पाई हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ चलता रहता है। तो हम उस सारे ग्राफ को फिर इस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि यहाँ पर हमारे जो आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं, हमारे ऑड नंबर आ रहे हैं। ये हमारे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। और ऑड और इवन का क्या मतलब है, इससे क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मैं कहूं मुझे साइन 120 की वैल्यू चाहिए, तो इस साइन 120 की वैल्यू क्या कर सकता हूं मैं, 180 माइनस 60 कर सकता हूं। 180 क्या है हमारा, पाई माइनस 60, पाई माइनस 60 है, पाई माइनस 60 मतलब सेकंड पार्ट में आएगी। सेकंड पार्ट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही रहता है, साइन 60। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पाई, पाई मतलब क्या है, कहां पर आया है, हमारे यहाँ है। ओके, ये समझ आ गया। अगर मैं कहूं cos 120, इसको क्या ले सकता हूं मैं, पाई माइनस, तो पाई माइनस 60 मतलब ये यहां पहुंच गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 60, क्योंकि इसमें क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। अब देखो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, देखो अगर मैं कहूं कि साइन 3 इंटू 180 माइनस 30, मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन 510 की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये यहां पर क्या आया, 3 आया, 3 आया। 3 का मतलब ये कि यहां पर आया, 3 से क्या करना है, 30 कम करना है। तो कौन से पॉइंट में पहुंच गया, सेकंड पॉइंट में पहुंच गया। तो अगेन ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब हम इतनी बड़ी वैल्यू हम सिर्फ इसको देख के ही हम सीधा निकाल देते हैं, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी हमें किसकी वैल्यू निकालनी। अब जैसे मैं कहूं अब इसमें ये अगर ये होता कि साइन 4 इंटू 180 क्या कहते हैं -30, अब देखो ये क्या है 720 है, तो इसको क्या कह सकते हैं, एक तरीके से 7/110 की वैल्यू निकालनी है हमें, इस तरीके से कह सकते हैं। सॉरी ये क्या हो जाएगा 720 माइनस 30, तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि साइन इसकी वैल्यू निकालनी हो जाएगी 690, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है। अब जब 4 आ रहा है तो 4 का मतलब क्या है, हम यहाँ पर पहुंच गए, और माइनस मतलब फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो ये हमें कुछ इस तरीके से हमें ये अरेंज करना है। तो समझ आ गया होगा कि हमें वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। अब जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं हमारे, ये क्या होता है, तो यहाँ पे हमने किया कि इस 19 पाई को हम लिख तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई/6, यानी कि 3 पाई, और ये क्या होगा फोर्थ पॉइंट में, तो ये क्या आ जाएगा -sin पाई/6, ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सबको वैल्यू निकालना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं और ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चंस की, और आगे फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।